देवी और सज्जनों, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इससे ज्यादा नोबल और कोई प्रोफेशन नहीं होता है। आज हम ऐसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं हु हैज एक्चुअली मेड दिस प्रोफेशन अ नोबल वन। वी आर इन कन्वर्सेशन विद दैट पर्सनालिटी जिसे लोग तो कम जानते हैं, फिर भी हजारों लोग तो जानते ही हैं उसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम to Tyson Talk Show Season 9, powered by Nigla Group of Companies and Arunachal Married Couple Show. We are in conversation with Mr. Tapak Koyu. सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अपने बारे में बताइए, पहले शुरुआत करते हैं। आप हु इज तापक कोयू बेसिकली? क्या है आप, कौन हो आप? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स Tyson Talk Show for inviting me and giving me this platform. थैंक यू सर। बहुत मॉडेस्ट है सर, आराम आराम से बता रहे हैं, लेकिन सर के बारे में एक चीज़ बता दो सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना से हम शुरू करेंगे सर। इज इट ट्रू, रूमर्स हमने ऐसा सुना है कि सर आपसे ट्रेनिंग लिया वाला कैंडिडेट्स लोग, एस्पिरेंट्स लोग पास होने के बाद आपको एक बुलेट गिफ्ट खरीदा है, करके दिया है बोलते हैं सर। ये कहानी थोड़ा बताइए। फीस देने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है स्टूडेंट्स लोग, आपको बुलेट खरीद के कैसा दे दिया सर? ओके, थैंक यू। ये 2024 का कहानी है। हाँ सर, जो बताइए। कैपिटल इंस्टीट्यूट से मेरा ट्रेनिस लुक 46 एस्पायरेंट जो पीए क्रैक किया था। वाओ। तो आउट ऑफ 57 में से 46 था। एक सेकेंड, मतलब 57 में से 46? या हाई सक्सेस रेट, वेरी हाई सक्सेस रेट। 46 क्रैक किया, देन उन लोग हमको गुरु दक्षिणा इसका तौर पे दिया। तो एक बुलेट हमको उन लोग ने गिफ्ट दिया, तो हम बहुत प्यार से रखा है वो बुलेट को, और किसी को भी चलाने नहीं देता। तो मतलब ऑब्वियसली यू आर अ सक्सेसफुल टीचर, ऑब्वियसली यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल विद स्टूडेंट, और बच्चे बहुत प्यार भी करते हैं आपको, दैट्स वेरी ऑब्वियस ना। तो सर आप अभी बन तो गया एक अच्छा टीचर ना, बट आपका स्टूडेंट डेज कैसा था सर? वाज इट फुल ऑफ स्ट्रगल, या आप बहुत आराम से पढ़ाई लिखाई किया, या स्ट्रगल था? थोड़ा बताइए सर इसका बारे में। अपना स्कूल लाइफ बस्ती से निकला है, और जो बस्ती से निकलता है तो वो तो तकलीफ होके आता है। कोई भी आज तक अपना देश में भी और आज का दिन में भी हम लोग जब स्कूल पे था, लाइफ यहाँ तक भी आएगा ये सोचा भी नहीं था। तो फिर कॉलेज भी पहुँचा, तो वहाँ पे हम लोग इवन हॉस्टल में हम लोग का लाइफ गुजरा, क्योंकि बाहर में बैठने के लिए औकात नहीं था। तो ऐसा हो कि हम लोग जितना सका हॉस्टल में ही बैठा, और क्योंकि हॉस्टल में खाना पीना फ्री में मिल जाता है, तो ऐसे हो कि हम लोग वैसे बन के आए। और जैसे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे भी फिर रेंट लेके बैठने का भी औकात नहीं था। तो फिर ट्राइबल का हम यही चीज़ को सबसे अच्छा लगता है कि हम लोग बीइंग ट्राइबल अपना भाई बंधु लोग का घर में जाति भाई का साथ बैठ सकते हैं। तो वैसे ही हम अपना भैया का साथ बैठा, तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। वाह, मीन्स फाइनेंशियली यू वर चैलेंज ना सर, कठिनाई तो था आपका। बिल्कुल। वाह, जैसे कि, और आई थिंक सर इसी के लिए है कि हम लोगों को सुनने में आता है कि आप थोड़ा आपके स्टूडेंट्स ने कहा है वैसे दैट कि आप थोड़ा खान सर टाइप का, मतलब फीस भी सर आप बहुत कम लेता है बोल के सुना है, और बहुत साल हो गया फीस ही नहीं बढ़ाया है बोलता है सर। ये दिस इज वेरी रेयर, क्योंकि हम लोग कंप्लेन करता है कि हर इंस्टीट्यूट का फीस वगैरह बढ़ रहा है ना, बट सर आपका हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है जो नहीं देता है बोल के भी सुनने में आता है, और बढ़ाया भी नहीं बोलता है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, ये जो चैरिटी आप करते हैं सर। ये मेरा फीस अभी देखा जाने से होल कैपिटल में सबसे लोएस्ट है होगा। मंथली हमको स्पीड फीस 600 चार्ज करता है आज के ज़माने में। 600 ओनली? 600। और वो 600 को भी हम स्टूडेंट को यही बोलता है कि आपका पास अगर अभी फिलहाल नहीं है तो उसको आप आफ्टर 4-5 मंथ्स का भी साथ में एक साथ में आप दे सकते हैं। क्योंकि उसको रेंट देना है, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो सबको उन लोग बियर करना है।
तो फिर वो रेंट को अपना वो पर्सनल एक्सपेंस को तो एक्सक्यूज नहीं कर सकते, मेरा पीस को तो कर सकते हैं। तो उन लोग को हम वही बोलते हैं अगर नहीं है तो आप उसको एक साथ में दे सकते हैं, या अगर वो भी नहीं होता है तो आप देने का भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में बोलता है ना सर, अब ना हम लोग के सामने बोल रहे ऐसे तो नहीं है ना। नहीं उन लोग को हम यही आप मेरा हर स्टूडेंट लोग का मुंह से वही सुनाई देगा। तो उन लोग को हम ये बोलते हैं कि अगर आपका पास है नहीं तो देने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसका कभी पीस का रजिस्टर बनाया नहीं। तो जब भी उन लोग सिर्फ हम मेरा उन लोग को बोलना यही है कि आप लेकिन क्लासेस आना है, रेगुलर आना है, अगर क्लास नहीं आएगा तो फिर होगा नहीं। तो यही मेरा उन लोग को डिमांड थे, क्योंकि मेरा सोच यही कि एक एजुकेटेड यूथ जिसका पास में रुपया हो कि वो कभी नहीं देगा, वो हो ही नहीं सकता। तो ये 500 ये 600 जो किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयड के लिए जो हम जो गुजर के आए उन लोग के लिए बहुत भारी है। तो इसलिए फिर उसको तो हम बिना लेके भी हम चल सक रहे, तो चलिए उसका सक्सेस में मेरा खुशी है। वाह, such a noble deed, right? Helping the ones who actually need the help, ना जिसको एक्चुअली में चाहिए सर हेल्प कर रहा है। एंड देन सर आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, सर का बहुत बिजनेस है, खुलासा नहीं कर देगा बट सर बहुत बिजनेस भी करता है, लेकिन फिर भी सर इंस्पाइट आई एम श्योर सर अभी तो आपके लिए टीचिंग इज नॉट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, राइट? आपका अलग भी कुछ है, आपका बिजनेस है आपका ना, बट फिर भी सर आप 6-6, 7-7 क्लास आप ले रहे हैं ना, वाई इतना पैशन क्यों है सर अभी भी, वो भी इतना कम फीस में सर क्यों? हम ये देखा है कि अभी हम लोग का कैपिटल में मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है और हर कोई पीस का पीछे रन आउट करता है। हमको ये मानना है कि सोर्स ऑफ इनकम भी एक सिर्फ नहीं होना चाहिए, आपका मल्टीपल होना चाहिए। अगर सुन के रखिए एक सही नहीं होता दूसरा से आप रह जाएगा। तो फिर ये टीचिंग जो मेरा पैशन है, तो बेसिकली हम गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो मेरा जॉब को हम एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया था, मेरा जॉब को टीचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो वहाँ पे जाके पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं कर सकेगा। यू एक्चुअली ट्राइड, मतलब हम उसको बोला कि अगर वो कर सकता है तो हम बीएड भी कर लेगा, लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट के लिए अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो वहाँ तक हम जाके पूछा, तो पढ़ाई जो पढ़ाना ये एक पैशन है, एक आर्ट है। तो आपका पास डिग्री होल्डर है ये पढ़ा सकेगा ऐसा भी नहीं, तो आपको पढ़ाने के लिए दिल होना पड़ेगा और किसी को आप वो पोजीशन में देखना पड़ेगा, देखने दिल होना। तो बेसिकली हम लोग बोला जाता है ना, जो हम पिताजी जो नहीं कर सका उसको हम लोग बच्चा में देखने दिले। तो अगर सपना था एपीसीएस ऑफिसर बनना, अगर नहीं बन सका तो हम बच्चा में बनाते हैं। तो वही चीज़ रहा, हम भी बहुत सा तकलीफ से आया अभी जैसे बोला, और ये मेरा पैशन है। तो स्टूडेंट लोग को मिलता है वहाँ पे, बहुत सा स्टूडेंट्स है बहुत हार्डशिप करके आ जाता है। तो इवन कुछ स्टूडेंट लोग अपना माटी बेच के आ जाते हैं। वाह, माटी बेच के आके वो क्लास बहुत काम है। ओके, सो वेलकम टू कमदीर टोयोटा। तो आज हम लोग के साथ में जो कार है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट एसयूवी कार है, जो कि इंडिया का टॉप सेलिंग कार में से एक है, जिसका नाम है टोयोटा हाईराइडर। वैसे तो ये हाईराइडर में बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन इसका जो टॉप फीचर्स है उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे।
टोयोटा हाईराइडर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिलता है। इसका पैनोरामिक जो सनरूफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कार में आपको स्मार्ट आई कनेक्ट देखने को मिलते हैं, तो हाँ आई कनेक्ट बहुत ही लाइफ इजी कराता है। और एक चीज, इसका माइलेज है आपको 25 से लेके 27 तक का आपको रेंज देखने को मिलता है। इसका जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है, सो बहुत ही ईजी होने वाला है आपका राइडिंग वगैरह। आप लोग को पता है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश का रोड कंडीशन कैसे है बोल के, तो उसमें ये कार क्यों काम आएगा बोलने से, इसका जो मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm का है। और उसी का साथ साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ऑल व्हील का ऑप्शन है, जिसका मतलब आपका 2 चक्का नहीं 4 चक्का घूमेगा। तो हाँ, अगर आप लोग में से किसी को भी ये कार का बारे में और भी जानना है बोलने से आप लोग शोरूम विजिट कर सकते हैं, लेखी में ही है। और शोरूम में आने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते ये लोग बहुत ज्यादा कॉफी पिलाते हैं, हम लोग 3 कप पी चुका है। और हाँ, आप लोग को और भी डिटेल्स चाहिए कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो स्क्रीन पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इसका बारे में और भी पूछताछ कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टोयोटा हाईराइडर को। और हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं नया कार जल्दी ले लेगा और यहीं से लेगा, कम भी कर देगा ना दाम। हाँ, ठीक। करने लगता है। मतलब वो अपना एंसेस्ट्रल जो मिट्टी है उसको बेच के बिल्कुल भी- बिल्कुल मिट्टी बेच के आ जाता है। तो वो जो मिट्टी बेच के आ जाता है उसको हम कैसे ब्लॉक में पढ़ा सकते हैं, वो कहानियाँ हमको सुनाने लगता है उन लोग। तो इसलिए हम, और मेरा भी पैशन है कि उनको वो वहाँ तक पहुँचाना। तो मेरा क्लासेस का भी सपोज फॉर एग्जांपल सबका क्लास का ड्यूरेशन रहता है। ये कोर्स को 3 मंथ्स में होना है, 4 मंथ्स में। मेरा वो ड्यूरेशन कोर्स मेरा फिक्स नहीं रहता है, भले वहाँ पे लिखित रहेगा 3 मंथ्स, लेकिन जब तक स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होगा। पढ़ाने का भी 2 तरीका है। एक है कि आप उसको सिर्फ सिखा देना, एक रहता है कि परफेक्टनेस। अगर वो सीख के जाएगा तो वो तो फेल होना ही है, अगर परफेक्टनेस आएगा तो वो क्रैक करना ही है। तो मेरा वही में रहता है कि उसको परफेक्टनेस को, जब तक परफेक्टनेस नहीं आता है हम क्लासेस आगे नहीं बढ़ते, वाह। अपना कोर्स आगे नहीं बढ़ता है। और दूसरा बात है कि हम क्लास में भी जब भी रहता है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट तो मिलते हैं, सबसे हम ध्यान उसको देता है कि जो एक साइड टाइप रहता है, क्योंकि उसको हम ज़्यादा प्रेंग रह जाते हैं। और दूसरा है कि जो वीकनेसेस है, जो ज़्यादा वीक है उसको हम थोड़ा उसका हम मतलब बातें उते ज़्यादा करते हैं, क्योंकि करीब हो जाएगा। तो ऐसा होकर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। मतलब बिल्कुल दिल से पढ़ा रहे हैं आप मतलब। दिल से सो नाइस। तो सर ये जस्ट एन एड ऑन क्वेश्चन टू दिस ना, मतलब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो के आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, गुड सोर्स ऑफ इनकम है, बट फिर भी आप चैरिटी बेसिस में इतना कर रहे हैं। तो सर ये कोचिंग, ये ट्यूशन, व्हाई ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ना? सर आपसे पूछना चाहेगा, सरकार का तरफ से क्या कुछ नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि बिना कोचिंग का नौकरी मिलना आजकल के ज़माना में इट्स बहुत मुश्किल है सर, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल ना। तो why do you think the government is not doing anything in this regard? इसका अभी मेरा भी ये बहुत ख्याल आया, और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ पे मेरा बात रख सकूँ। इसलिए आज हम ताइशन टॉक को दिल से धन्यवाद देते हैं जो ये प्लेटफॉर्म दिया हमें। तो अभी हम लोग जब देखता है गवर्नमेंट का ओर से, हम लोग का स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट का भी वो सब है। तो अभी हम लोग वो डिग्री लेने के बाद अभी हमको इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ प्राइवेट लोग ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, प्राइवेट लोग। तो मेरा यही गवर्नमेंट को भी पूछना है कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा आर्टिकल है कि गवर्नमेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता है? तो ऐसा कुछ आर्टिकल्स है क्या? तो ऐसा अगर है नहीं तो गवर्नमेंट लोग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्यों नहीं निकलते? फिनिशिंग स्कूल्स, बिल्कुल। तो हम चाहता कि गवर्नमेंट का ओर से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए। तो अभी हम लोग का अरुणाचल जो एक ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट मीन्स आप जहाँ पे रोजगार नहीं, तो अभी सिर्फ कैपिटल और हेडक्वार्टर जो थोड़ा वेल टू डू है, और जहाँ पे हम लोग का बस्ती वाला है वहाँ पे तो हम भी याद है जब हम लोग स्टाइपेंड के लिए अप्लाई करता था तो गार्जियन का, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट हम लोग मांगते हैं, तो स्कॉलरशिप्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग
जब इनकम सर्टिफिकेट मांगता है तो पेरेंट्स का कुछ लिखने के लिए होता ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का इनकम है ही नहीं मंथली। तो केटी से जाके खान सिर्फ वो हैंड टू माउथ में रहता है। तो आज तक वो है, तो वो लोग यहाँ पे आके कैसा कोचिंग वो बियर कर सके, इतना हाई पीस। तो हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा को अच्छा जगह में देखने दे। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग एक दिखाई दे रहा है हम सोशल मीडिया पे, जो बिहार का हम लोग हेल्थ मिनिस्टर है। हाँ। तो हेल्थ मिनिस्टर आप देखिएगा, वो अभी हेल्थ मिनिस्टर वैसे तो वो पोजीशन में होने का लायक है ही नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑनेस्ट। तो लेकिन उसका पिताजी जो उसको वो पोजीशन में लेके आया, क्योंकि हर पेरेंट्स का वही ड्रीम रहता है कि अपना बच्चा को अच्छा पोजीशन में देखना, सही से हो या गलत से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी गरीब पेरेंट्स लोग भी चाहते हैं कि अपना बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब हो। तो फिर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आ जाता है, तो जहाँ पे फिर यहाँ पे आके वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग ऑनरेबल फेमा खांडू और एजुकेशन मिनिस्टर, तो अगर कर सके तो गवर्नमेंट का और से भी गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले, तो कोई स्कीम को वहाँ पे लेके आए, तो ये होने से हम लोग के अरुणाचल का यूथ्स लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ना, सी कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ना, मतलब एक तरह से ये तो बोलने से आप अपना ही पेट पे थोड़ा सा लात मार रहे जिसे हो गया, बट ही वांट्स गवर्नमेंट टू टेक अप, क्योंकि सरकार खोलेगा तो ऑब्वियस बात है फीस कम होगा, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होगा। व्हाट अ वंडरफुल जेस्चर ना सर। एक चीज़ हम ये ऐड करना चाहूँगा, तो रिसेंटली मेरा बच्चा का भी स्कूल फीस और टीचर लोगों को भेजने लगा। एक स्कूल बच्चा का फीस 5000 होने लगा। ये स्कूल फीस ना सर, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा जो ट्यूशन, हाँ एक्स्ट्रा ट्यूशन जो 5000। तो हम उसको वही पर मंथ पर एक बच्चा का, तो हम उसको वही रिप्लाई दिया कि अभी आप हमको ये एहसास दिला दिया कि पेरेंट बनना ही कर्ज है। मीन्स पिताजी बन जाना, पेरेंट बन जाना, ये एक कर्ज जैसा लग रहा है हमको, क्योंकि हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में एक घर में तो अपना बच्चा 3 से कम होता ही नहीं, 3, 3, 4, 5 होता है। यस। आप सोचिए उसको हम 5000 एक को देने लगेगा, फिर अपना घर में फिर अपना भाई बंधु लोग का बच्चा लोग रहता है, मेरा ट्यूशन भेज रहा है, इसका नहीं भेज रहा, वो कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ जो बहुत सोचने का बात है। तो इसलिए एक चीज़ हम यही भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का एजुकेटेड यूथ लोग जो PhD करके बैठा है, MPhil करके, मास्टर करके, तो आप लोग क्यों नहीं निकलता ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए? वेरी गुड पॉइंट। तो आप लोग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निकल के आना है। जब अपना आदमी अगर वहाँ स्टेज में आएगा, हम जैसा कम फीस लेता है, कि इसलिए हम कम फीस लेता, अपना घर को हम कैसा लूट सकेगा? हम लूट ही नहीं सकता अपना अपना घर को हम चोरी नहीं कर सकता, तो इसलिए हम ये फीस कम लेते हैं। तो अगर हम लोग का भी एजुकेटेड यूथ लोग अगर निकल के आएगा तो ये फीस वगैरह बहुत कम हो जाएगा। तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ब्रिटिश लोग आके हमको इंडिया को लूटा, तो आज वही सेम कहानी बन रहा है मेरे हिसाब में। और बस ब्रिटिशर्स का बदले दूसरा लोग आगे। तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि
अभी यूथ्स लोग को जब भी ये बात बोलेगा तो उन लोग बोलेगा कि फिर हम लोग इंस्टीट्यूट खोलने का औकात नहीं, कहाँ से हम मैनेज करेंगे। यस, तो उन लोग यही बोला जाएगा शायद, तब हम यही मेरा बोलना है कि आप अपना एरिया का एक टीम बनाओ, जैसे कि लपारादा का एक आप टीम बनाओ अपना दोस्त लोग का साथ, अपना विधायक अपना एमएलए को आप अप्रोच कीजिए वाह, और अपना ऑफिसर्स के पास आप अप्रोच कीजिए। क्यों नहीं, अच्छे काम के लिए हम सब है, पेरेंट्स लोग है, आपका भैया लोग है, हम तो यही बोलते हैं कि और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए तो आपको फॉर्मेलिटी से ज़्यादा नहीं चाहिए। यस, आप टेबल चेयर हो गया, आप हाँ, पढ़ाना स्टार्ट, हाई फाई एसी ये सब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चाहिए। बच्चा लोग के लिए वो चाहिए ही नहीं, सिर्फ आप दिल से पढ़ाना है, दिल से पढ़ा सकना है, वही। वाह, एक तीर से इतना सारा शिकार कर सकता है, मतलब ना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी खत्म होगा, हाईली क्वालिफाइड वंस इफ दे बिकम प्राइवेट ट्यूटर्स, और अच्छा इनकम है सर, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है, ऐसा तो नहीं है कि आप कम फीस में भी सर, डू यू थिंक टीचर्स कैन सर्वाइव ऑन कम फीस में भी? क्या ये जो पीएचडी करके एमफिल करके जो आएगा वो लोग सर अच्छा खासा कमा लेगा? आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इस? मेरा यही मानना है कि आज हम 600 पीस ले रहे हैं, और ये भी है कि उन लोग को जिसका पास मत दो, हाँ, ये हो कि हम सर्वाइव कर सक रहे हैं, अच्छा खासा वो भी ना। अच्छा खासा सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। यस, तो सिर्फ हम यही बोलते हैं कि जो दिल से पढ़ाने दिल है, जो हार्ट एंड सोल, तो वो आप आगे आइए, कैपिटल इंस्टीट्यूट में आइए, हम सब है, और यही कैपिटल इंस्टीट्यूट है। वाह, बहुत बढ़िया सर। एंड या सर, जैसे कि हमने आप एज ए पेरेंट्स आप खुद भी बोला है कि लाइक ये पिंच को आप भी महसूस किया है ना, कि एक घर में जैसे कि आप बताए, सच का ना, लाइक हम लोग ट्राइबल घर में ऐसा होता है, खुद का 2 बच्चा होने से भी क्या होगा, और 2 बच्चा को तो हम लोग सपोर्ट करें, तो 4 बच्चा 5000 मीन 20,000 ट्यूशन फी ना। आप वेल टू डू है सर, फिर भी आपको थोड़ा तकलीफ हुआ ना, बाकी लोग को कितना तकलीफ होता है। तो सर मतलब डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, कुछ ऐसा करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? आप एज ए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का एमडी होने के नाते आप क्या बोलेगा सर इस पे? या इसमें तो हम तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस गवर्नमेंट का ओर से आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वो देखिए, हर छोटा चीज़ से हर चीज़ को वो फीस को तय कर सकता है, तो इसको भी क्यों नहीं। अगर जो फीस को नहीं मानता है तो वो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, उससे वो निकल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ अभी आप देखिए, आपका NE1 NE2 कोचिंग के लिए जितना भी क्लास 12 स्टूडेंट है वो सब आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल में, फिर इतना लेक्स एंड लेक्स दे के करने लगता है, फिर पेरेंट्स लोग बच्चा का फ्यूचर सोच के हम लोग देने लगते हैं, तो एक ही इंस्टीट्यूट में आप इतना ज़्यादा चला जाता है, जहाँ पे नॉर्मल कोचिंग ही था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट का तरफ से रेगुलेट हो, और गवर्नमेंट का ओर से भी ये फ्री कोचिंग होना जरूरी है। फ्री कोचिंग भी होना है और रेगुलेशन तो होना बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट ना। एंड देन चलिए सर, ऑफ कोर्स आपका जो ये इंस्टीट्यूट है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, एंड देन एज अ तापिक कोई एज अ पर्सन, चलिए हम लोग सर, आप बहुत चैरिटी करता है ये हम लोग सुना है ना सर। आप आप शायद ढिंडोरा पीटना नहीं चाहेगा, लेकिन आप इन योर एरिया ही इज क्वाइट फेमस, ओके, कोई अगर नारी कोई एरिया का है तो सर को पक्का जानता होगा। वहाँ में सर आपने बहुत चैरिटी लाइब्रेरी खोला है, बोलता है आपने कोविड का समय भी आप कुछ ट्यूटर अरेंज किया था, बोलता है, ये सब सर बताइए ना कहानी। हाँ, ये सोशल काम करना, ये आप जब वो चीज़ से गुजर के आए हैं तब वो आप फील करता है। तो अभी हम जैसे बोला है कि अपना बचपना भी जंगल से होके आया, तो अभी यहाँ पे आके थोड़ा 1-2 रुपया कमा के हम उन लोग को भूल नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि मेरा ताकत मेरा बस्ती है, तो मेरा ताकत मेरा एरिया है, इसलिए उसको लुक बैक करना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लास्ट टाइम भी जब कोविड रहा तो अपना बस्ती में 3 ट्यूटर प्राइमरी स्कूल में हम एंगेज किया था, और पूरा 2 साल के लिए उन लोग को पर्सनली हम पेमेंट दे रहा था। वाह, फॉर 2 years? या 2 years, तो वो किया था। और फिर अपना बस्ती में देर कम्युनिटी हॉल कम्युनिटी हॉल, बिल्कुल कम्युनिटी हॉल में हम बस्ती के लिए लाइब्रेरी बनाए,
तो और लाइब्रेरी बनने का बाद बुक्स को मेरा स्टूडेंट लोग से कलेक्ट किया, कैपिटल इंस्टीट्यूट का जितना भी ट्रेनिंग्स था उन लोग से मांगा, उन लोग कंट्रीब्यूट किया, तो ऐसा करके हम वहाँ पे रखा। क्योंकि आज का दिन में बस्ती में पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं, तो अगर हम वहाँ पे ऐसा बना के रखेगा तो उन लोग अभी बस्ती में जो आ जाता है दोस्त लोग, बच्चा लोग का दोस्त लोग, तो उन लोग को ले जाके वहाँ कम्युनिटी हॉल में बुक्स रीड करेगा। तो ऐसा करके वहाँ पे खुल के रखा। एंड हम और एक दोस्त भी अभी एक ऑर्फनेज को पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में। मेरा दोस्त न्यूबे केंतो नीदो, ओके सर हम दोनों एक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाने के लिए उसको अभी तक कर रहा है। अभी क्लास 9 हो गया, तो फिर 12 पास में कभी रिस्पॉन्सिबल लेने पड़ेगा, तो ऐसा है। और ये करके अच्छा लगता है। मतलब यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग ना। नहीं तो बहुत लोग डायलॉग मार के चला जाता है, ये करना है वो करना है। सर जो है ना एक्चुअली में, और आप लोग भी बहुत लोग सोचे शुरू में, आई एम श्योर ऑडियंस आप लोग भी सोचा था वो क्या है कोचिंग बिजनेस वाला को बुला दिया। लेकिन टाइसन टॉक शो जैसे कि आपको पता है, वी ओनली ब्रिंग पीपल हु इम्पैक्ट सोसाइटी। तो जस्ट बिकॉज कोचिंग टीचर है मतलब ही इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेस मैन, ही इज़ एक्चुअली गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और हम चाहते थे कि ऐसे टाइप का कहानी आपके पास पहुँचे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ना। सर के साथ बात कर करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, एंड काफ़ी बातें कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी बातें करेंगे। बट देन यू नो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड टाइम, टाइम का पाबंदी है। बट सर आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। एंड आई हैव टू से, आई मीन कम है सर अरुणाचल में ऐसे आदमी ना जो एक्चुअली में चैरिटी कर रहा है। इट्स सो नाइस ना। सर कुछ आपका ऑब्वियस बात है ऑडियंस की तरफ, तो सर को एक मैसेज देना ही पड़ेगा। अलग कोई दो या ना दो, सर को तो देना पड़ेगा। तो सर व्हाई डोंट यू से समथिंग टू द एस्पिरेंट्स ना। ऐसा कोई बच्चा हम लोग का टाइसन टॉक शो देख रहा होगा जो बहुत तकलीफ में होगा, जैसे आप था, आपने बताया फाइनेंशियल सोर्स नहीं है ना, वो बहुत तकलीफ में और एक ऐसे टाइप का भी इंसान होगा जो अभी लाइफ में हाँ हम अचीव कर लिया, भी सोचा है सोसाइटी को हम कुछ देना चाहेगा ना। तो ये दोनों टाइप का इंसान को सर आप क्या बोलना चाहेगा? काइंडली प्लीज टेल अस। बिल्कुल, हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अगर पढ़ने मन है और आप पढ़ने के लिए बहुत इच्छा है आप, लेकिन कोचिंग नहीं मिल रहा है, तो ऐसा जो भी है कैपिटल इंस्टीट्यूट में आइए, हम सबको मिलिए। हम लोग बेसिकली APSSB को फोकस करते हैं, तो आप वहाँ पे जो भी कोचिंग चाहिए ऐसा वाला को हम लोग आपको मदद करेंगे। आपका हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसा करना चाहिए, प्री और पोस्ट। आपका भी अगर आपका बातें सुनने का बाद, तो आपका हर चीज़ सुनने का बाद हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन भी आपको मदद करेंगे। कोई भी वो चीज़ हम लोग का पास आ सकता है कैपिटल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हम भी वही चीज़ से आया हुआ है। तो आज मेरा जैसा अगर है तो हम आपको हाथ पकड़ के आगे चलने के लिए हमको अच्छा लगेगा। और जो भी आज वो पोजीशन में है और जो सक्सेस हुआ, हम आप सबको भी अपील करता है कि आप जितने भी ऐसा अपना एरिया पे ऐसा यूथ्स है, आप उसको मदद करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी को मदद करेगा आपको ब्लेसिंग भी मिलेगा, और आप जब भी कहीं में भी रहेगा आपका नाम गूंजेगा। तो इसलिए आप सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आए। थैंक यू ऑल। वाह वाह सर, वंडरफुल मैसेजेस ना। ये आपने बताया कि यू नो नाम भी हो जाएगा आपका, एक लेगेसी रह जाएगा आपका। पीपल आप और हम तो गुजर जाएगा, बट हम लोग का किया वाला काम को हमेशा याद रखेगा ना। व्हाट नोबल जेस्चर ना। तो सर हम लोग का टाइसन टॉक शो की तरफ से कुछ तो नहीं है आपको देने के लिए, बट एक छोटा सा गिफ्ट है सर, आप इसको ले लीजिए। सर बैठिए। तो दैट लेडीज एंड जेंटलमैन वाज मिस्टर तापर कोयू। पेशे से वो एक कोचिंग वेबसाइट चलाते हैं, बिजनेसमैन है, बट नॉट ऑल बिजनेसमैन डू ओनली बिजनेस। चैरिटी करते हैं वो, और इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं वो।
चैरिटी किया है, उन्होंने लाइब्रेरीज बनाया है, उन्होंने फ्री में पढ़ाते हैं, फीस माफ़ करते हैं बच्चों को, सो मेनी थिंग्स। सो आज हमने एक ऐसा शख्सियत से मिला जिन्होंने हमें ये बताया कि हर किसी को लेजेंडरी कैरेक्टर बनने का ज़रूरत नहीं है। नॉट एवरीवन कैन बी अ रमेश जेके, हर कोई रमेश जेके सर की तरह या नावम दीपक की तरह नहीं हो सकता है। आप नॉर्मल इंसान बन के भी सोसाइटी में आप इम्पैक्ट ला सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, ये हमने सीखा है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह टाइसन टॉक्सों के साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। तो टिल दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच।